क्यों? क्योंकि जब आपने 100% तैयारी करी तब आप 20 क्वेश्चन वहाँ पर टैकल कर पा रहे हो, और जो बच्चा ऑन एन एवरेज है वो तो 15 से कम करेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट तक गए। ये नहीं कि हर शिफ्ट का पेपर ज़्यादा टेंशन। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बाद में जब उसको खुलता है तो वहाँ पर पता चलता है कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं, हो सकता है, तो उसकी भावना को ठेस पहुँचता है। ठीक है, तो ये काम को ख़त्म करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम भी ग्रोथ कर सकें। और इस फेक कंटेंट को यूट्यूबर से आप ज़रूर बचें, दूर रहें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है rb.org.in, उस पर जाके हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, यू आर वाचिंग दी टू लर्निंग चेंज इन द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्यों नहीं आया और क्या हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेड डेट, कब तक आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और ध्यान से देखें। यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स को देखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस यूट्यूब के झमेले में ना पड़ चलें। मुझे पता है कि अभी आप लोग क्या कर रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, आप डेली 5 तारीख से ही डेली ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, डेली चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे। देखिए, यूट्यूब पर अगर मैं बात करूँ तो 80% कचड़ा है और 20% कंटेंट है। ठीक है, आपको बहुत से फेक वीडियोस अपलोड करने वाले यूट्यूबर्स मिलेंगे जो कभी किसी एग्ज़ाम में बैठे भी नहीं हो, और वो आपको आपके रिज़ल्ट का प्रेडिक्शन बताता है कि इस डेट तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचिए। ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, ठीक है, अपनी एक तरह से कह सकते हैं अर्निंग के लिए ये चीज़ें करते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप देखें कि ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की आंसर की कभी आती ही नहीं है और ये वीडियोस बनाते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। ठीक है, और भी कई चीज़ें ये बताते हैं, जैसे कि अभी आप सर्च करोगे तो लिख के आएगा कई जगह पे, कई वीडियोस पे, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिजल्ट आउट। ठीक है, तो ये फेक है सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑफिशियल आप जाके, मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। पहले तो इनकी बात करते हैं। तो देखिए, यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये आपका टाइम कीमती है। अगर आपको लगता है, मैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि उतनी तक है, तो आप रिज़ल्ट मतलब बिना किसी टेंशन के अपना और किसी चीज़ पर फोकस करें, रिज़ल्ट की टेंशन छोड़ दें। अगर नहीं लगता कि इस दायरे में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे जीडी के फॉर्म आने वाले हैं, एमटीएस के या फिर और कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचिए। ठीक है, आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है कि मतलब कुछ भी ऐसा कुछ बना देना जिससे आपके व्यूज़ आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपसे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इनसे बचिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, मैं खुद एज अ स्टूडेंट हूँ और मेरा इस चैनल को बनाने के पीछे मोटिव यही है, ताकि यूट्यूब से जो ये कचरा भरा है, ठीक है, ये लोगों को हटाया जाए और एक डायरेक्ट लिंकअप आपके साथ, स्टूडेंट्स के साथ किया जाए और उनको जो काम की बातें हैं, जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो बताई जाए, ना कि कोई फेक वीडियो बताई जाए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ के साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वो भी ऑफिशियली, कोई फेक नहीं। ठीक है, और अगर रिज़ल्ट भी आएगा तो सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा आप तक ऑफिशियल न्यूज़ पहुँचाई जाएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि अब मुझे पता है आपके साथ क्या हो रहा था। आप वेट कर रहे थे 5 मई का, जब 5 मई को रिज़ल्ट नहीं आया तो आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि एक तरह से रिज़ल्ट को जाने की क्यूरियोसिटी होगी। वो मेरे अंदर भी, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह के स्टूडेंट हूँ और हम सभी को जनरली रिज़ल्ट की क्यूरियोसिटी होती है, जानने का एक उत्साह होता है। ठीक है, तो मैंने पहले तो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ जो रह सकती है। देखिए, वैसे तो कट ऑफ आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स ने बताई। ठीक है, बहुतों ने बहुत ज़्यादा कम भी बताई, बहुतों ने बहुत सी हाई फाई कट ऑफ बताई है। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैंने जितना एनालाइज़ किया प्रीवियस ईयर पेपर्स को और जितना चीज़ों को जाना, उस बेस पर मैं बताऊंगा। यहाँ पर कोई मतलब हवा में तीर मारने वाली बातें नहीं होंगी। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, तो अगर आप जनरल से हो तो अगर आपके मार्क्स 80 से 100 के बीच में है तो आप सेफ हो, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 80 से 100 के बीच। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 80 से 100 का मतलब है कि 85 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं। वो जिस हिसाब से आप स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा, जो
ऑन एन एवरेज बच्चा स्कोर कर रहा होगा उस बेस पर कट ऑफ डिसाइड होती है। कई सारे कट ऑफ डिसाइड करने के फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कितना स्कोर किया, ठीक है। और देखिए अब आप सोचोगे कि मतलब आप ये किस बेस पर बता रहे हो। देखिए मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, ठीक है। तो जब एक स्टूडेंट पेपर देता है ना तो वो खुद ही लगा लेता है अंदाज़ा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पड़ोसी ने कितने क्वेश्चन किए। अगर आप जीके के 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप जीके के लगा कर आए हो, ठीक है, और आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तो ये मान के चलो कि 90% बच्चे 15 से कम क्वेश्चन करके आए होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने 100% तैयारी करी तब आप 20 क्वेश्चन वहाँ पर टैकल कर पा रहे हो, और जो बच्चा ऑन एन एवरेज है वो तो 15 से कम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है, ये चीज़ें आप खुद से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जनरल का मैंने बता दिया। जनरल की ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जनरल 80 से 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। 80 या 80+ है तो आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है। तो आप रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हो। बाकी देखते हैं, आपके लक पर डिपेंड करता है कि क्या हो कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है ओबीसी का जो ऑन एन एवरेज रहेगा वो 75 से लेके 90 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे मैं इतना गैप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज कट ऑफ तो बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब किसी स्टेट में जैसे मुंबई वगैरह है वहाँ तो 75, 76, 77 भी आती है। दिल्ली में 80 के आसपास पिछले साल रही थी, ठीक है। तो कहीं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, 85 तक हो जाती है, ठीक है। तो 90 तक मैंने लिया है, 75 से 90 के बीच में अगर आपके स्कोर बन रहा है। आप, हाँ एक चीज़ और, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर लें। सिंपल चीज़ क्या है, अगर मैंने बोला कि ओबीसी की कट ऑफ 75 से 90 के बीच में है तो एक बार आप जिस स्टेट से हो उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक कर लें और आपको पता चल जाए कि अगर मान लो पिछली बार 80 रही है तो इसी मतलब आसपास रहेगी। जैसे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की लगभग 79 पॉइंट कुछ गई थी कट ऑफ ओबीसी की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 81-82 मार्क्स हम मान सकते हैं, ठीक है। ओबीसी की यही रहेगी तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी किसी और स्टेट का बच्चा है तो वो भी इस अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कट ऑफ को चेक करके देख सकता है कि लगभग इसी दायरे में कट ऑफ रहने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई कट ऑफ नहीं जाएगी, इतना भी हलवा पेपर नहीं था। अगर आप डीप एनालाइज करें तो रीजनिंग थोड़ी बहुत कह सकते तरह से थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ें थी। रीजनिंग में टाइम टेकिंग थी और जीके के भी कुछ क्वेश्चंस मतलब अच्छी खासी लेवल के थे। और बाकी इंग्लिश तो इजी थी, नॉर्मल थी। और एक और रह गया हमारा, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स भी ठीक ठाक थी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट तक गए। ये नहीं कि हर शिफ्ट का पेपर इजी है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। किसी शिफ्ट में थोड़े हाई फाई क्वेश्चन डाले गए, ठीक है। तो सभी शिफ्टों का अगर एक एवरेज निकाले तो मॉडरेट रहा है पेपर। और मॉडरेट का मतलब ही होता है कि ना ज़्यादा कट ऑफ जाएगी ना बहुत कम जाएगी, मॉडरेट कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो इस बेस पर एससी की अगर बात करें तो एससी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 75 से लेकर 80 के बीच में रह सकती है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 75 से 80 के बीच में तो आप सेफ़ हो, किसी भी स्टेट से हो तो आप सेफ़ हो। एसटी की बात करें तो 70 से 80 के बीच में, ठीक है। 70 से कम की तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं जाने वाली किसी भी हाँ वो बात अलग है पीडब्ल्यूडी और किसी और अगर कैटेगरी से आप आते हो, ठीक है। और हाँ एक ईडब्ल्यूएस और रह गया, तो ईडब्ल्यूएस की भी आप 75 से 85 के बीच में अगर हो तो आप सेफ़ हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की पाँचों की कट ऑफ। जो एक डीप एनालाइज की बात मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर पेपर और सभी स्टेटों की एक ओवरऑल वैकेंसी की का एनालाइज करने के बाद उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का एनालाइज करने के बाद, ठीक है। तो अगर इस दायरे में आपकी लगभग कट ऑफ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल हो जाइए, ठीक है। आराम से अपना चिल करिए यार, मस्ती करिए, क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप उस बार और इस बार की वैकेंसी की बात करें तो लगभग थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ी ही है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो लगभग वही रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन तो हर साल उतना ही रहता है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रह सकती है। अब जिसको लगता है जिस स्टूडेंट का इस दायरे में मार्क्स बन रहे हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जनरल 80 से 100, ओबीसी 75 से 90, ईडब्ल्यूएस 75 से 85, एससी एसटी 70 से 80। इस दायरे में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल करिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके इतने मार्क्स हैं। और अगर आपके इस दायरे में मार्क्स नहीं है तो भी कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे ज़बरदस्त वैकेंसी इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल की आने वाली है, उसकी भी एक वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन मैं पहुँचाऊँ, ठीक है। तो उसमें 40 से 50 हज़ार वैकेंसीज आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स होती है, उसमें भी हाई फाई पोस्ट है, ठीक है, जिसमें तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए तैयारी में जुट जाओ। बाकी एमटीएस का, एयरफोर्स का और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और बस आपसे यही कहता हूँ कि आप यूट्यूब पर फालतू चीज़ों पर सर्च मत करें। आप देखोगे कि ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखे हैं, लाइक डिसलाइक को छुपा रखे हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि ये लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, एक तरह से फेक चीज़ें डाल रहे हैं, ताकि उन्हें पता है कि बाद में स्टूडेंट गालियाँ ना दें, ठीक है। तो मैं खुद एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, ठीक है, लाइक डिसलाइक खुला हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें। कमेंट में आपको लगता है कि मैं कोई फेक बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा इस चैनल को बनाने का मोटिव ही था स्टूडेंट्स को एक सही रणनीति, एक सही प्लान, एक सही स्टेटमेंट, एक और ऑफिशियल न्यूज़ बताना, ना कि यूट्यूब पर जो कचड़ा फैला हुआ है उनके द्वारा फेक कंटेंट फैलाया जाता है। मैं भी स्टूडेंट था और मैं जब भी इन चीज़ों को सर्च करता था, प्लानिंग को लेकर, कट ऑफ को लेकर, आंसर की को लेकर, तो बहुत से फेक चीज़ें आती थी। तो मुझे एक दिन ये आया कि इन चीज़ों को मुझे ख़त्म करना है। स्टूडेंट्स जब किसी एक तरह से जानने के उत्साह को लेकर, जैसे रिज़ल्ट को लेकर अगर वो सर्च कर रहा है और वहाँ पर कोई एक वीडियो में लिख दिया कि रिज़ल्ट आउट, तो बच्चा वहाँ पर क्या होता है, मतलब स्टूडेंट्स की एक तरह, और बाद में जब उसको खोलता है तो वहाँ पर पता चलता है कि रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं, हो सकता है, तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है, ठीक है। तो ये काम को ख़त्म करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम भी ग्रोथ कर सकें और आप तक डायरेक्ट जुड़ सकें, ठीक है। और इस फेक कंटेंट को यूट्यूबर से आप ज़रूर बचें, दूर रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ताकि जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ है, अपडेट है, सबसे पहले आप तक पहुँचे। और रिज़ल्ट भी अगर डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले ऑफिशियल आप तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। और एक बात और कि इन तरह की चीज़ों से दूर रहो। आप बस सिंपली क्या करते रहो, आर बी आई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in, उस पर जाके आप चेक करते रहो, ठीक है। एक दिन या फिर 2 दिन डेली एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। उस पर rbi.org.in पर जैसे ही आप क्लिक करोगे गूगल पे सर्च करके, तो आपको शो करेगा रिज़ल्ट वाला ऑप्शन, कॉल लेटर रिज़ल्ट, ठीक है, 4-5 चीज़ें शो करता है। तो रिज़ल्ट पे क्लिक करोगे तो नोटिस सा ऊपर आ जाता है। अभी आप चेक करोगे तो लिख के आएगा 4 मई का आरबीआई ग्रेड बी का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। तो वहीं पे आपको शो होगा 5 मई, मतलब सॉरी, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस रिजल्ट 2021, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जाके उस पर क्लिक करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इन फालतू चीज़ों पर आप वहाँ पर ध्यान ना दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।